7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले से शुरू हुई जंग में दोनों ओर से 3,900 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। हजारों जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। सैकड़ों बच्चे किसी न किसी को खो चुके हैं। उनकी आंखों में दर्द और दहशत दोनों हैं। गाजा के अस्पतालों में बचा सिर्फ 2 दिन का ईथन, बेमौत मारे जा सकते हैं हजारों मरीज। गाजा इसराइल की तरफ से आतंकी संगठन हमास के खात्मे के लिए उठाए गए कठोर कदमों से गाजा के नागरिकों के साथ साथ अस्पतालों के सामने भी ईंधन व अन्य आपूर्तियों का संकट पैदा हो गया है। घायलों व अन्य मरीजों से अटे पड़े गाजा के अस्पतालों ने रविवार को चेताया है कि अगर ईंधन व अन्य आपूर्तियां खत्म हो गई तो हजारों लोग बेमौत मारे जा सकते हैं। हमास के हमले के बाद इसराइल की तरफ से गाजा की बिजली, पानी व अन्य आपूर्तियां रोके जाने के कारण लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। इस बीच इसराइल ने उत्तरी गाजा में रहे युद्ध देश रहे लोगों को दक्षिणी गाजा की तरफ जाने का आदेश दिया है, क्योंकि वह क्षेत्र में स्थित हमास के सभी ठिकानों को नष्ट करने की तैयारी में है। इसराइल के इस फरमान के बाद 11 लाख लोगों को पलायन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमास ने लोगों से क्षेत्र न छोड़ने का आह्वान किया है। 2000 मरीजों व नवजातों के लिए मृत्युदंड की तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का आकलन है कि इसराइल का ये फरमान उत्तरी गाजा के अस्पतालों में भर्ती कम से कम 2.000 मरीजों व नवजातों के लिए मृत्युदंड की तरह होगा। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताते हुए कहा कि गाजा के अस्पतालों के पास जनरेटर के ईंधन की किल्लत पैदा हो गई है। अनुमान है कि अस्पतालों के पास उपलब्ध ईंधन 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। गाजा के अल शिफा के बाद दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस के नासिर अस्पताल की ICU घायलों से अटी पड़ी है। सघन चिकित्सा भवन के कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद कंदील के अनुसार यहां जनरेटर का ईंधन सोमवार को खत्म हो जाएगा। ICU में 35 मरीज संघर्ष कर रहे हैं, जबकि 60 मरीज डायलिसिस पर हैं। 1973 के बाद सबसे भीषण युद्ध। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा पट्टी में 2670 और वेस्ट बैंक में 54 की मौत हुई है, जबकि 10,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। ये संख्या 2014 के गाजा युद्ध में मरने वालों से ज्यादा है, जो 6 दिन से ज्यादा चला था। वहीं हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए हमले में 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यह इसराइल के लिए 1973 में मिस्र व सीरिया के साथ हुए युद्ध से भी भीषण लड़ाई साबित हो रही है। AJC इसराइली हमले में घायल हुई 4 साल की फलस्तीनी बच्ची फुल्ला अल-लाहम ने जंग में माता पिता, सभी भाई बहनों सहित परिवार के 14 सदस्यों को खो दिया। सिर्फ दादी बची हैं जो उसके जीवन का सहारा हैं। एजेंसी गाजा पट्टी से हमास के आतंकियों की घुसपैठ के बाद मारे गए 21 वर्षीय इसराइली सैनिक कॉपोरल डेविड लिशा की कत्ल पर विलखती महिला। लिशा 7 अक्टूबर को गोलीबारी में मारे गए थे। AJ बाइडन के नेतन्याहू को फोन के बाद गाजा में पानी की आपूर्ति बहाल। वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने बताया कि इसराइल ने दक्षिणी गाजा में पानी की आपूर्ति फिर शुरू कर दी है। सुलिवन के मुताबिक पानी की आपूर्ति बहाल करने का फैसला इसराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की फोन पर बातचीत के बाद लिया गया। 8 दिन से गाजा में बिजली, पानी, खाद्य पदार्थों और दवाइयों की आपूर्ति बंद है। अब सिर्फ पानी दिए जाने पर फैसला किया गया है। इससे पहले बाइडन ने नेतन्याहू व फलस्तीनी प्राधिकरण के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से फोन पर वार्ता की। उन्होंने दोनों नेताओं के साथ युद्ध न बढ़ने देने पर बल देते हुए मानवीय सहायता पर चर्चा की। व्हाइट हाउस के अनुसार बाइडन ने अब्बास से वार्ता में इसराइल पर हमास के क्रूर हमलों की निंदा की। कहा, आतंकी समूह फलस्तीन के लोगों के सम्मान व आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए खड़ा नहीं है। अब्बास ने बाइडन को क्षेत्र में अपनी भागीदारी व फलस्तीनी लोगों, खासकर गाजा में काल आवश्यक मानवीय सहायता पहुंचाने के अपने प्रयासों के बारे में बताया। एजेंसी बेंजामिन ने तथ्य सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले ब्लिंकन। रियाद। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में इसराइल पर हमास के हमले को लेकर चर्चा हुई। एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान आज। वाशिंगटन। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से युद्ध से संबंधित मसौदा प्रस्ताव पर मतदान की मांग की है। प्रस्ताव में मानवीय युद्धविराम व नागरिकों के खिलाफ हिंसा की निंदा का आह्वान किया है। सोमवार को मतदान होगा। AJC हम टूटेंगे नहीं, हमास को खत्म करेंगे। नेतन्याहू। तेल अवीव। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने सोचा था कि हम टूट जाएंगे, लेकिन हम टूटेंगे नहीं, हमास को तोड़ देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हम एक पल में एकजुट होकर 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमारी एकता लोगों, दुश्मन और दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देती है। उन्होंने ये भी कहा कि अग्रिम मोर्चे पर डटे सैनिकों के साथ पूरा देश खड़ा है। AJC। अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा अपना दूसरा युद्धपोत तेल अवीव। अमेरिका ने इसराइल के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई तथा युद्ध के विस्तार को रोकने के लिए अपना दूसरा विमानवाहक युद्धपोत पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ रवाना कर दिया है। AJC। इसराइल पर हमास और हिजबुल्लाह ने रॉकेट व मिसाइलों से किए हमले। गाजा। हमास की तरफ से कहा गया कि उसने लेबनान से 2 इसराइली बस्तियों पर 20 रॉकेट दागे। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने मिसाइलों से इसराइल के हनीता में बैरकों को निशाना बनाया। एजेंसी। जो बाइडन।